7 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात रानीगंज के खेलकूद एवं आमोद प्रमोद की संस्था स्पोर्ट असेंबली के कार्यकारिणी समिति के लिए 11 अप्रैल को चुनाव कराया जाएगा। इसे लेकर अभी से सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि रानीगंज स्पोर्ट असेंबली की स्थापना सन 1974 में की गई थी। यहाँ पर 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्यकारिणी का गठन होता है। इस बार 7 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में 2 दल आमने सामने हैं। एक तरफ हर्षवर्धन खेतान अनीश पोद्दार 19 उम्मीदवारों की टीम यंग टर्क है, तो दूसरी तरफ सुनील गनेरी वाला विकास सतनालिका की भी उम्मीदवारों इक्वल राइट फ्रंट समान अधिकार मंच है, जबकि 2 निर्दलीय उम्मीदवार महेंद्र कुमार साव एवं राजेश टांटिया है। दोनों दल ही चुनाव को देखते हुए अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। हर्षवर्धन खेतान के गुट में उनके अलावा अमित कुमार भूत, अनीश पोद्दार, अंकित शराफ, बलराम झुनझुनवाला, दीपक जालान, गोपाल खोरिया, गोपाल लोसलका, गौतम शराफ, पवन बाजोरिया, पवन केजरीवाल, रविशंकर कयाल, रविंद्र कुमार चौधरी, साकेश शराफ, सतीश बगाड़िया, सतीश खेमा की चुनावी मैदान में है। तो वहीं दूसरी तरफ इक्वल राइट फ्रंट समान अधिकार मंच में अजय कुमार कयाल, अनूप कुमार गुप्ता, अशोक झुनझुनवाला, विकास सतनालिका, विमल कुमार लोहिया, विष्णु अग्रवाल, दीपक कुमार वैद्य, गौरी शंकर बाजोरिया, मनोज केशरी, मीनू गोराई, निरंजन गौरी सरिया, प्रशांत सरावगी, राजेश खेड़िया, साकेत झुनझुनवाला, संदीप केड़िया, श्रीवर्धन शर्मा, सुनील कुमार गनेड़ी वाला चुनावी मैदान में है। इस चुनाव में प्रतिद्वंद्विता कर रहे रानीगंज के सदैव चर्चा में रहने वाले प्रख्यात युवा व्यवसायी और समाज सेवी हर्षवर्धन खेतान ने कहा कि उनका पूरा भरोसा है कि वह उनकी टीम चुनाव में जीत हासिल करेगी। हर्षवर्धन जी, रानीगंज के खेलकूद संस्था और सामाजिक संस्थाओं में शुमार स्पोर्ट्स असेंबली के प्रबंधकीय समिति का निर्वाचन होने जा रही है। आप इस निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। क्या क्या घोषणा पत्र है आपकी टीम की? देखिए, घोषणा पत्र तो अभी हम लोगों का तैयार नहीं हुआ है। हम लोग अपने सभी सदस्यों के साथ, अपने मार्गदर्शक मंडल के साथ बैठ के और अतिशीघ्र घोषणा पत्र आप लोगों के समक्ष लेके आएंगे। वैसे किन किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? देखिए, हम लोगों का तो मुद्दा है विकास का, कि हम लोगों ने पिछले जितने वर्ष हम लोग यहाँ पे कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, हम लोगों ने विकास की एक बयार यहाँ पे जो है और वो अविरल चलती रहे, वो उसी को लेके हम लोग इस बार चुनाव में अपने मतदाताओं के सामने जा रहे हैं। जी, क्या लक्ष्य रखा? अगर आपकी कमेटी जीत के आती है, क्या योजना है संस्था को लेकर, विकास को लेकर? देखिए, जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करने का, जैसे आप समझ लीजिए कि अभी हम लोगों का एक बार का जो लाइसेंस है वो रुका हुआ है। बार सारा कंप्लीट हो चुका है, उसको लेके जो तैयारी करनी है वो उम्मीद करते हैं इसी महीने के अंत तक हम लोगों को मिल जाएगा। तो वो भी जो मेंबर हैं वहाँ के, उसकी उस सुविधा का वो लोग उपभोग कर सकेंगे। आपके दल का नाम क्या है आप लोगों ने रखा है? हम लोगों के दल का ऐसे तो नाम है TYT, द यंग टर्क्स। और इस बार जो हम लोगों का जो नामकरण हुआ है, वोट फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या वजह हो गई कि निर्वाचन करना पड़ रहा है? ये वजह तो सामने जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास अगर आप ये पूछें तो बेहतर रहेगा। हर्षवर्धन जी, लोगों का ऐसा आरोप है कि रानीगंज का जो स्पोर्ट्स असेंबली संस्था है उसके जो सदस्य हैं अभी भी उनका जो जुड़ाव होना चाहिए क्लब के प्रति वो नहीं हो पा रहा है, और जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो और भी दूसरे शहर में जैसे क्लब की जो संस्कृति है वो संस्कृति ला पाने में आप लोग की कमेटी सक्षम नहीं है। यह कहाँ तक सत्य है? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा इसका कोई भी जवाब देना। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर ऐसा कोई एक मौका दोनों टीम को दें, एक साक्षात्कार का, जिसमें सब अपनी बातें रख सके, वो बेहतर रहेगा। ये जो मैंने अभी आपको कहा, ये मैंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में, आपने चूँकि ये पूछा मेरे से तो मैंने कहा। बाकी जो
जो हम लोगों की तरफ से बयान आना चाहिए वो हमारे तरफ से जो नियुक्त स्पोक्स पर्सन रहेंगे वो लोग देंगे। फिलहाल आप लोग इस चुनाव को लेकर के जो रणनीति तैयार नहीं हो पाई है, ऐसा आपका कहना नहीं, है क्या? रणनीतियाँ तैयार हो रही हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग उसमें कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को लेके मतदाताओं के सामने आएंगे। धन्यवाद हर्ष जी। वहीं इस बारे में इक्वल राइट फ्रंट के सुनील गनेरीवाला ने कहा कि हमारी टीम सत्यता और सदस्यों के अधिकार के लिए चुनाव लड़ रही है। वहीं इस चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त अमित शराफ, जबकि चेयरमैन सपन लॉयल्का, अनिल लुहारूवाला, विष्णु खेतान, समीर झुंझुनवाला है। चुनाव आयोग के चेयरमैन विष्णु खेतान से बात की तो उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रानीगंज के स्पोर्ट्स असेंबली का निर्वाचन हो रही है 11 तारीख को। आप सह चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। कृपया हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कितने वोटर हैं और चुनावी प्रक्रिया के बारे में थोड़ी जानकारी दें। विड्रॉल के बाद में पहले 57 कैंडिडेट्स थे, 17 लोगों ने विड्रॉ किया, 40 पूरे कैंडिडेट्स अभी फ्रेम में है, जो कि 11 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है। उसमें 40 कैंडिडेट अभी खड़े हैं। कितने लोगों की कमेटी बनेगी? कमेटी यहाँ पे टोटल 25 लोगों की है। 19 जो खड़े हुए उनमें से चुन के आएंगे, 2 एक्स ऑफिसियो हैं, 4 लोगों को ऑप्शन किया। कितने मतदाता हैं जो अपना मत का प्रयोग करेंगे? मतदाता सूची जो है उन्होंने जो हम लोग को दी है अभी 700, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है मैं पता लगा कि एकदम एक आपको करेक्ट फिगर दे देता हूँ, लगभग 768 या 78 के लगभग। चुनाव प्रक्रिया कितने बजे से आरंभ होगी और कितने बजे समाप्त होगी? 10 बजे से प्रारंभ होगी 11 तारीख को, 5:30 बजे तक की समय सीमा हम लोगों ने निर्धारित। मतगणना क्या उसी दिन होगी? हमारी तरफ से ये कहा गया है उन सभी को, क्योंकि आजकल टेबुलें बेसी लग जाती हैं, 2-2.5 घंटे में रिजल्ट आ जाते हैं, तो हमने बोला है कि हम उसी दिन गिनती कराएंगे। ऑब्जेक्शन किसी का नहीं, पूर्ण रूप से अगर संभव हुआ तो गिनती उसी दिन। कितने राउंड में मतगणना कराने का निर्णय लिया है आप लोगों ने? हम लोगों ने 6 टेबुल लगाई है, मैंने लगाएंगे 6 टेबुल लगाएंगे, और हम सोचते हैं प्रक्रिया 2 घंटे में कंप्लीट हो। आप लोगों की नज़रों में चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार चल रही है? शांतिपूर्ण व्यवस्था है या किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत अभी तक किसी ने दिया है? एक शिकायत रिगार्डिंग रेस्टोरेंट के चलते आई थी, तो हम लोगों ने मिलके उसको सॉर्ट आउट कर दिया है, और बाकी कोई भी कंप्लेन हो या किसी की शिकायत अभी तक दर्ज है। आपका परिचय? मैं विष्णु खेतान, सर चुनाव आयुक्त हूँ। अमित सराफ हमारे वो हैं, और हम लोग उनकी 4 जन की कमेटी है, जिसमें सपन लॉयल्का, समीर गनेरीवाला, मैं और अनिल लुहारूवाला। धन्यवाद। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। महेंद्र जी, स्पोर्ट असेंबली का कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन में आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए हैं। क्यों आपको लगा कि आपको निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहिए? ऐसा क्यों प्रतीत होने लगा? सबसे पहले हम आप सभी भाई लोग को प्रणाम करते हैं, और हमारा ये क्लब रानीगंज का है जो एक शान है, और कहीं न कहीं हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग जाते हैं क्लब में तो भाई ये क्लब हमको बहुत अच्छा फील होता है कि हम शान एक ऐसा क्लब, इसलिए हमको गर्व महसूस होता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक थोड़ा सा जो कि नहीं मिल पाता है। जैसे वो पता नहीं, हम लोग कुछ जैसे बहुत सा खाना खा लिए, बढ़िया डिशेस खा लिए, कुछ भी कर लिए, एक थोड़ा सा मैंने किस प्रकार का कसा का किसी कुछ बता नहीं सकते, कुछ ऐसा तो बोल नहीं सकते। बताना तो पड़ेगा ना कि आपका मैंने क्यों। एक थोड़ा सा लगता है कुछ कमी है, क्या कमी नहीं समझ में आता। अनवांटेड कमी, एक साइलेंट ऐसा लगता है कुछ कमी है। मैंने क्लब्स का फीलिंग्स नहीं आता है क्या? क्लब का फीलिंग्स तो कुछ आता है, कुछ नहीं भी आता, दोनों भी आता है, ये बात है। क्लब में लोग सारे अच्छे हैं, सब कोई अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जाने के बाद लगता है कहीं ना कहीं कुछ एक जब हम लोग बोलते हैं ना कि एथी नहीं था, थोड़ा सा एथी होता तो बढ़िया होता, वो एथी आज तक डिफाइन नहीं कर पाया गया है। तो एक बस वही चीज़ है। बाकी क्लब में सारे लोग अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अपोजिशन, फीवर सब अच्छे हैं। मैंने कुछ कमी है जिसको आप पूरा करते हैं,
ओके, तो आप कोशिश अपने नहीं बातों में करेंगे। प्रकट नहीं कर पा रहे हैं क्या हाँ, कमी बस है। सही बात है। ठीक है महेंद्र जी, धन्यवाद। दुर्गापुर के धूप चूड़िया के पास राज्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में 4 लोगों को चोट आई है और 2 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्कॉर्पियो में सवार शबनम ने बताया कि ईद के लिए उसका भाई दुबई से 2 साल के बाद घर वापस आ रहा था। परिवार के सदस्य दमदम एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए गए थे। दमदम एयरपोर्ट से निकलकर वे लोग स्कॉर्पियो से कुल्टी अपने घर आ रहे थे। तभी अचानक धूपचूड़िया राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनका वाहन एक अन्य वाहन से जा टकराया, जिससे स्कॉर्पियो पलट गई। भाई अरमान ने बताया कि वह ईद के लिए 2 साल के बाद अपने घर आ रहे थे, तभी यह दुर्घटना हो गया। उन्होंने बताया कि उनके पिता को बहुत चोटें आई है, उनका इलाज चल रहा है। वहीं अंडाल ट्रैफिक पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत अंडाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 लोगों को गंभीर अवस्था में हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बोली तो ऑस्ट्रोमिना है। हम लोग 7 लोग गए थे, ड्राइवर था 8 आदमी और ड्राइवर भी वहीं का था। क्या नाम था ड्राइवर का? ड्राइवर का नाम हमको नहीं पता उसका नाम। और बाकी लोग कौन कौन थे? मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी अम्मी, मेरे पापा, एक बहन, एक नानी अम्मी। हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे। दमदम एयरपोर्ट? हाँ, दमदम एयरपोर्ट से आ रहे थे हम लोग। पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक से गाड़ी रुक क्या नाम हुआ आपका? मेरा शबनम नाम है। मैं अचानक हम लोग आ रहे थे कोलकाता से, यहीं पे आराम से सीधा हल्का हल्का आ रहे थे। उसके बाद एक अचानक एक गाड़ी उधर से मोड़ करके आया, डायरेक्ट घुसा दिया। डायरेक्ट घुसाया तो पलटी हो गया गाड़ी एकदम। आप लोग का गाड़ी पलटी? गाड़ी पलटी हो गया। अब हमको देखे, हम अचानक उठे जल्दी ऊपर से निकले, फिर सबको हल्का हल्का करके निकाले। ड्राइवर का हमको लगता है कि पूरा एकदम ड्राइवर का पूरा एकदम आगे का बॉडी घुस गया रहा पूरा। मेरा पापा पूरा घटना हुआ कि इमरजेंसी में 4-5 लोग आए, ठीक है, उनको टोटो में लेकर के आया। हेवीली 4 आदमी इंजर्ड थे, ठीक है, जिसको 2 आदमी लोग को हम लोगों ने हेल्थ वर्ल्ड रेफर कर दिया। कैसे हुआ था घटना? कैसे रोड एक्सीडेंट था, ये तो स्पॉट में हम लोगों ने देखा नहीं। रोड बता रहे हैं कि ये लोग मैंने दमदम एयरपोर्ट से रिसीव करके आ रहे थे। कोई बच्चा उनका रहता है बाहर, वो रिसीव करके आ रहे थे। कोई गाड़ी। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी के वार्निश पुतिमारी में पिछले रविवार को आए चक्रवाती तूफान से पूरा गांव तबाह हो गया। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ता तूफान से तबाह हुए लोगों की मदद में जुट गए हैं। स्वयंसेवी संगठनों की ओर से तूफान पीड़ितों को पानी, सूखा भोजन, दाल चावल आदि से मदद कर रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा के 3 दिन बीत जाने के बाद आज जलपाईगुड़ी के DM व SP समेत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी सहित राहत सामग्री लेकर प्रभावितों की मदद के लिए गांव पहुंचे। इन प्रशासनिक अधिकारियों ने घर घर जाकर लोगों में राहत सामग्री बांटी और उचित सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। এই জেলা প্রশাসনের তরফে দেখা যাচ্ছে প্রচুর ত্রাণ নিয়ে এসেছেন, কি কি রয়েছে এবং মানুষ কি বলছে? আমরা আজকে আমাদের একুশের সঙ্গে আমরা সবাই আজকে এখানে এসেছি। তো আজকে আমরা যত লোক এফেক্টেড হয়েছে ওখানে আমরা বাড়ি বাড়িতে গিয়ে আমরা ত্রাণ দিচ্ছি। এই ত্রাণের মধ্যে আমাদের একটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কিট আছে, যার মধ্যে অনেকগুলো বাসনগুলো আছে, ওর মধ্যে টারপোলিন আছে, তারপরে গ্যাস স্টোভ আছে, সো দ্যাট কি যারা এফেক্টেড হয়েছে ওটা একটু সংসার আবার চালাতে পারে। এছাড়া আমাদের একটা জামার একটু সেট করেছি, মানে শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি, বাচ্চার জন্য জামা, চাদর এসব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমাদের একটা আমরা খাবারের প্যাকেট করেছি। খাবারের প্যাকেট মধ্যে আমরা চাল, ডাল, তেল, মশলা, একটু মিল্ক পাউডার, চায় পাতা, মহিলার জন্য একটা স্যানিটারি প্যাড, এইসবগুলো আলু, পেঁয়াজ এটা নিয়ে আমরা দিয়েছি, ওদেরকে একটু মোটামুটি স্টার্ট করতে পারে, আবার নর্মালসিতে আসতে পারে। ম্যাম, কতগুলো বাড়িতে আজকে দেওয়া হচ্ছে? এখানে আমাদের মোটামুটি এই জিপিতে 500 অ্যাফেক্টেড ফ্যামিলি আছে, ওই সবকে আমরা দিচ্ছি। ময়নাগুড়িতে যতগুলো মোটামুটি 800 বাড়ি আছে, মানে 3টে জিপি মিলে, ওই সবগুলোকে এখান থেকে দেওয়া হচ্ছে।
সিমিলারলি আমাদের সদর ব্লকের ওখানে দেওয়া হচ্ছে, ওখানে 200 মতন ফ্যামিলি আছে যারা এফেক্টেড আছে, ওখানে আমাদের অফিসারগুলো আছে। আমরা যতগুলো এখানে আমাদের লোকেশন আছে ওটা আমরা ভাগ করেছি, আমাদের 10 থেকে 12 টিম আমরা করেছি। সিনিয়র অফিসিয়াল ওখানে আমার এডিএম, এসডিও, বিডিও। শুনুন, এটা ত্রাণ কার্যতা তাদের তখন থেকেই করা উচিত। ব্যাস, এখন এতগুলো মানুষ নিপীড়িত, ত্রাণ দেবে না তো কি করবে? তাই ডিএমএসপি সকালে পৌঁছেছে আজকে, কি বলবেন ত্রাণ নিয়ে ওই ময়নাগুড়ি এলাকায়? ভালোই করছে। এই ত্রাণটা এখন আগের থেকে দেওয়া উচিত ছিল, এটা এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। হয়ে গেছে, পরে কথা। ঠিক আছে। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेदिनीपुर की भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने सिद्धेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आज सुबह अपने समर्थकों के साथ मेदिनीपुर के आसपास के क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने दीवार लेखन भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलकाता उत्तर के भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय बेलेघाटा सुभाष सरोवर में सुबह की सैर के लिए आए। इस दौरान वे विभिन्न स्तर के लोगों से मिले और उनका हाल चाल पूछा। इसके बाद वे शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। फिर वे चाय पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। বেশ কিছু তদন্ত চলছে এবং সেগুলো উচ্চ ন্যায়ালয় এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশে, সুতরাং সেখানে তদন্তে কি বেরিয়ে আসবে, কি হবে না হবে এবং এই তদন্তকারী সংস্থাগুলি কি করবেন না করবেন, একেবারেই সেটা কোর্ট মনিটর্ড তদন্ত সাপেক্ষ। প্রায়োরিটি কোনটাকে তিনি অগ্রাধিকার দেবেন, কি করবেন এবং কি করবেন না, এ নিয়ে আমার প্রতিক্রিয়া দেওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই। অভিজিৎ গাঙ্গুলি একটা জুডিশিয়াল ফিল্ড থেকে রাজনৈতিক ফিল্ডে এসে তিনি কিন্তু ভালো ব্যাট করছেন এবং তিনি একদম রীতিমতো শুভেন্দু অধিকারীর ধাঁচে শাসানি হুমকি সবই দিচ্ছেন। জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলিকে আমি আমার পাড়ার ছেলে, ছোটোবেলার থেকেই জানি। ইডি তো গেছিলই তাকে অ্যারেস্ট করতে বা তার জবানবন্দি নিতে বা সার্চ করতে, তো সুতরাং ইডি তাদের অধীনে নেবে, তো সেটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আপনার সম্পর্কে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুই বললেন না, শুধু নো কমেন্টস। না, আমি খুশি হব নো কমেন্টস আর এনি কমেন্টস, আমি যে কোনো ভালো কথা, মানুষ সেটা বুঝবে, বরানগরের মানুষ, এবং বরানগরের মানুষ তাকে আগামী দিনে তাদের বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত করবেন, সেটাও তারা নিশ্চয়ইভাবে। বরানগর একটা অত্যন্ত রাজনৈতিক সচেতন একটি জায়গা, মাথায় রাখতে হবে। প্রথম অবাম পঞ্চদশ বিধানসভার সদস্য আমি, তার আগে 14টি বিধানসভায় বামেরা ছিলেন, তার মধ্যে টানা 6বার জ্যোতি বাবুর মতন মানুষ ছিলেন, টানা 6বার বিধায়ক বরানগর। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भाजपा नेतृत्व पर हमले के विरोध में और कैनिंग के साथ साथ जयनगर लोकसभा में लोकतंत्र स्थापित करने की मांग के साथ दक्षिण 24 परगना के कैनिंग पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष सुमेंदु अधिकारी ने कहा कि कैनिंग से पहले बैठक इस तथ्य के विरोध में है कि तृणमूल समर्थित गुंडों ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। आपने देखा है कि 2018 में इन क्षेत्रों में किस तरह से हिंसक गतिविधियां हुई है। चुनाव के बाद जो अत्याचार हुए हैं, 2021 में आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने इतना अत्याचार नहीं किया था।
पंचायत चुनाव में कोर्ट ने एक नहीं बल्कि 820 कंपनियां दी, फिर भी हिंसा नहीं रुकी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, बीजेपी को लोकसभा में लाएं और अगर बीजेपी सरकार आती है अन्नपूर्णा भंडार को 3000 रुपए दिए जाएंगे और रसोई गैस की कीमत 400 रुपए कर दी जाएगी। बदला হবে এবারে, বদলা হবে তো, বদলা হবে। ভোট দিতে যায়নি মমতা, বদলা হবে, বদলা হবে। এবারেও আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি, প্রয়োজন হলে আইনের আদালতেও যাব। ভোটের পরে 3 মাস কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পশ্চিমবঙ্গে রাখতে হবে, 3 মাস রাখতে হবে। আর আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, এই সরকারটা বেশি দিন থাকবে না, এই সরকারটা বেশি দিন থাকবে না। আপনারা শুধু লোকসভা ভোটটা সুন্দর করে সংগঠিত ভাবে করুন। ভোটের পরিবেশ বুথ রক্ষা করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন যাতে করে, সেজন্য ভারতীয় জনতা পার্টি সদা জাগ্রত থাকবে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে, ওপারে সন্দেশখালিতে মাঝরাতে পিঠা খাওয়া সবাই জেনে গেছেন তো, মায়েদের বলে দেওয়া হয়েছে তো। ওসব লক্ষ্মী ভান্ডার টান্ডার ছেড়ে দেন, বিজেপি এলে 3000 টাকা দিব, সবাই বলবেন। অন্নপূর্ণা ভান্ডার হবে, 3000 টাকা দিব। আর যত পরিযায়ী শ্রমিক বাইরের রাজ্যে আছে ফিরিয়ে এনে হাতে কাজ দেব। আমার জয় শ্রীরাম আর আপনার রাম রাজ্য, হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ। সন্দেশখালির বদলা হবে তো, বদলা হবে তো। একটা পৌণ্ড ক্ষত্রিয় দলিত পরিবার রেখা পাত্র, তাকে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী করেছেন বসিরহাটে। বিজেপিতেই সম্ভব, অন্য কোন পার্টি পারে? রেখার জন্য বলবেন তো, আত্মীয় স্বজনদের বলবেন তো, ওপারে রেখাকে জিতাবেন তো, এবারে ডাক্তার কান্ডারিকে পাঠাবেন তো। শুধু এদের ভোট নয়, নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করার ভোট। এইবার 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 ফির একবার এইবার ভোটটা দিতে হবে। আর সন্দেশখালির বদলা হবে তো, বদলা হবে, ইভিএম এ হবে। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আমি 4টে সভা রোড শো এই লোকসভা কেন্দ্রে করব। আর সব বুথ সভাপতিকে আমি ভোটের 3 দিন আগে আমার মোবাইল নাম্বার দেব। পোলিং এজেন্টদের কাছে আমার মোবাইল নাম্বার থাকবে। আপনাদের চৌকিদারের মতো পাহারা দেওয়ার কাজ আমার শুভেন্দু অধিকারীর, বিরোধী দলের নেতা। এবং ভোটের পরে একজনের যদি কালিতে টিনে হাত তো দূরের কথা, যদি কেশাগ্র স্পর্শ করে, উপরে যেমন মোদি গ্যারেন্টি, নিচে শুভেন্দুর গ্যারেন্টি থাকলো। আমি নন্দীগ্রামের সব গুন্ডাগুলোকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছি, কেউ নাই, ওদের বাতি দেওয়ার লোক নাই, সাইনবোর্ড ধরার লোক নাই। দেবব্রত মাইতিকে খুন করেছিল চিল্ল গ্রামে, যা করে দিয়েছি সব ঘর ছাড়া হয়ে পালিয়ে গেছে। মানে আমার জন্য নয়, কোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে। কোর্ট বলেছে ওই জেলায় ঢুকতে পারবে না, ভাগো। এদের নাই, নাই শেখ সাউদ্দিন নাই, আবু তাহের নাই, তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। এদের পরিষ্কার করো। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। बीरभूम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी देवाशीष धर ने मां तारा की पूजा कर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। उम्मीदवार के तौर पर अपने नाम के ऐलान करने के बाद वह बीरभूम के सियोरी स्थित बीजेपी के पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहां से वे तारापीठ मंदिर आए और मां तारा की आराधना की। मंदिर से निकलने के बाद वह नलहाटी स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बैठे। बैठक के बाद बीरभूम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार देवाशीष धर ने 51 पीठों में से एक नलतेश्वरी मंदिर में पूजा की।
शताब्दी रॉय ने सैथिया के नंदिकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर चुनाव प्रचार किया। শ্রীমতী নীলাবতী সাহাকে উত্তরীয়ন পড়াচ্ছেন আমাদের 3 নম্বর ওয়ার্ডের দুজন তারা বৌদি। সুন্দরতাকে সুন্দরাঞ্চলীয় মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাই। তারা বৌদি এবং নীতা ওঝা। তাড়াতাড়ি ভাদুদি এবং ফুলকলি, আমাদের ফুলকলি খুব তাড়াতাড়ি বরণ করছেন। এরপরে আমরা গণপত্র চলবে, গণপত্র করবে। তার আগে আমি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা চেয়ারম্যান মানব সিংহকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের ওয়ার্ডে এবং ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने बंगाल समेत 5 अन्य राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। ये विशेष पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया और जमीनी स्तर पर पुलिस की भूमिका की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय चुनाव आयोग के कार्यालय को सौंपेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग के अधिकारी अगला कदम उठाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा कल विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने के बाद आज दमदम हवाई अड्डे पर विशेष पर्यवेक्षक देखे गए। একটু পিছিয়ে আসো। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। हरिपाल थाने की पुलिस ने कल्याण एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर 72 लाख रुपए की ठगी का पर्दाफाश किया है। हरिपाल थाने की पुलिस इस मामले में पहले ही धोखाधड़ी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस इस धोखाधड़ी से जुड़े कई अन्य जालसाजों की तलाश कर रही है। हुगली ग्रामीण पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्णा रॉय ने हरिपाल पुलिस स्टेशन में इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुछ समय पहले नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत हरिपाल थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो धोखाधड़ी से जुड़े सनसनीखेज जानकारी सामने आई। सबसे पहले पुलिस ने नदिया के कल्याणी से बप्पा राउत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पिछले महीने की 19 तारीख को बप्पा राउत को कोर्ट भेज दिया। पुलिस ने बप्पा राउत को पुलिस हिरासत में लेकर जांच शुरू की और इस गिरोह में शामिल दीपक दास नाम के एक और शख्स को दुर्गापुर से गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस को और 2 जालसाजों का पता चला। पुलिस ने तमलुक और राना घाट से एमडी बसर और सुप्रिया विश्वास नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल बप्पा राउत जेल में है और बाकी तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि जांच में तेजी लाई जा सके या पता लगाया जा सके कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। হাতে করছিস না ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। आसनसोल के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी आज आसनसोल के जोगी बाबा साई मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता गण भी उपस्थित थे।
जितेंद्र तिवारी ने यहां पर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए जितेंद्र तिवारी ने कहा कि वह आज यहां पर पूजा अर्चना करने आए हैं। उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना उनके जीवन का अंग है। इसी क्रम में आज वह इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आए हैं। उन्होंने ईश्वर से पूरे आसनसोल के लोगों की भलाई की कामना की। पीछे भाई थोड़ा सा अब देखिए जब होगा। जाइए आप लोग जाइए। कोई बात नहीं है भैया, आइए ना, आइए ना। संस्कृति में भैया पूजा पाठ नित्य चलने वाली क्रिया है। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ जोगी बाबा मंदिर में, साईं बाबा मंदिर में, शिव जी के मंदिर भी है। हम सारे लोग पार्टी के कार्यकर्ता आसनसोल में सुख शांति रहे, हर व्यक्ति की जिंदगी में सुख शांति हो, इस कामना के साथ पूजा करने आए। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल के कुल्टी थाने के चौरंगी चौकी अंतर्गत चौरंगी चौकी की पुलिस और केंद्रीय बलों द्वारा रूट मार्च किया गया। बुधवार को चौरंगी चौकी अंतर्गत सबानपुर, लक्ष्मणपुर, दमागारिया, देवीपुर समेत चौरंगी चौकी के विभिन्न इलाकों में रूट मार्च किया गया और आम लोगों से बातचीत भी की गई। आपको बता दें कि यह रूट मार्च मूलतः लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। ভোটে কোনো ঝামেলা হয় না, কেউ ভোট দিতে বাধা দেয়, কিছু হয় না এরকম। নিজের ভোট নিজেই দেন তো? আপনার ভোট অন্য কেউ দিয়ে দিতে পারে না। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা হলে জানাবেন, আপনাদের কাছে আছে। কোনো সমস্যা হলে आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। पश्चिम बंगाल आसनसोल ECL सोदपुर चिनाकुड़ी 2 नंबर कोलेरी के 1 नंबर पीट के करीब 100 फीट की ऊंचाई पर कार्य कर रहे 2 ठेका मजदूरों की सुरक्षा के अभाव में हुई मौत मामले में बुधवार सुबह से ही चिनाकुड़ी 2 नंबर कोलेरी गेट के सामने कुल्टी विधानसभा के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, तृणमूल पूर्व विधायक उज्जवल चैटर्जी, आसनसोल CPM के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी अपने समर्थकों के साथ मृतक ठेका मजदूरों के परिजनों को अपने साथ लेकर उन्हें रोजगार व मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बुधवार को ECL सोदपुर चिनाकुड़ी 2 नंबर कोलेरी के 1 नंबर पीट की मरम्मती का कार्य करीब 5 ठेका मजदूरों के द्वारा किया जा रहा था। उसी दौरान अचानक से 100 फीट की ऊंचाई पर लटकी डोली टूट गई, जिसके चपेट में पीठ पर कार्य कर रहे 2 ठेका मजदूर आ गए। एक मजदूर की डोली के साथ करीब 2200 फीट गहरे कोयले के खदान में जा गिरा, जबकि दूसरा मजदूर पीठ पर लगे लोहे के कई बिम से टकराते हुए जमीन पर जा गिरा।
इस दर्दनाक घटना में हादसे का शिकार हुए दोनों ठेका मजदूरों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हादसे में मरने वाले मजदूरों की पहचान आसनसोल पुराना स्टेशन के रहने वाले अनिल यादव और पटमोहना के रहने वाले आकाश बावरी के रूप में हुई है। তো যা করার কালকে রাত্রেই কথা বলে নিয়েছি ডিটির সাথে, যা প্রাপ্য ওদের ওটা পেতেই হবে। 15 লক্ষ টাকা পার ফ্যামিলি, আর ডিপেন্ডেন্টের চাকরি ওর স্ত্রী যাকে বলবে সে পাবে। আর আমি বলেছি অ্যাডিশনালি কি ওদের বাড়িতে কোনো বাচ্চা থাকলে তার লেখাপড়ার ব্যাপারটা দেখুন। ওরা অলরেডি বলেছে, আমাকে কমিউনিকেট করেছে ফেসবুকে, এতে হোয়াটসঅ্যাপে, কি যে আমরা ওটাও দেখবো ভবিষ্যতে। বাস এইটুকুর জন্য আমি এসেছিলাম, ওইটাই খবর। और जेसीसी मेंबरরা যাবে করবে। मुद्दा तो आप लोग के सामने में, आप लोग चतुर्थ स्तंभ, आप लोग हम लोग से बेहतर जानते हैं। कल जो घटना हुई है उसके माध्यम से हम लोग जानना ये बतलाना चाह रहे हैं कि जो लोग मारे गए हैं उन लोग को उचित कंपनसेशन मिले, क्योंकि परिवार का एक दीपक, जगमगाता हुआ दीपक बुझ गया है। उस परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, वो परिवार कैसे चलेगा, इसकी चिंता के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। उन लोग को उचित कंपनसेशन मिले, उसकी हम लोग বাড়ির লোকের সাথে কথা বলতে বলে তারপর আমরা যা চাইবো। ম্যানেজমেন্ট তো নেই এখনো বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা হয়নি। বাড়ির লোক আসছে, একজন আছে, আরেকজন আসছে, বাবা আছে। বাড়ির লোকজন সব কথা বলবে, গ্রামের লোকের সব কথা বলবে, তারা যা চাইবে সেটাই আমরা করবো। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तृणमूल पर रात के अंधेरे में बीजेपी लिखी 6 दीवारों पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। रामकृष्ण नगर वार्ड नंबर 124 दक्षिण कोलकाता में बीजेपी की शिकायत है कि रात के अंधेरे में उनकी पार्टी के चुनाव चिन्हन से रंगी दीवारों पर तृणमूल ने कब्जा कर लिया है और वार्ड नंबर 142 में भी दीवार पर कब्जा कर लिया गया है। मंगलवार रात बीजेपी की ओर से यह शिकायत की गई। दीवार पर अतिक्रमण की घटना की सूचना पहले ही चुनाव आयोग और प्रशासन को दी जा चुकी है। दक्षिण कोलकाता की बीजेपी उम्मीदवार देवाश्री चौधरी को भी बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों ने इसकी सूचना दे दी है। बीजेपी नेता दलिया घोष बोस ने दावा किया है कि दीवार पर लिखने के लिए घर से मालिक से 10 मार्च को लिखित अनुमति ली गई थी। ধরা লোকজন ছিল তখন আমরা এগুলো লিখেছিলাম, আর এখানে গতকাল দেখছি পুরো হোয়াইট ওয়াশ করে দিয়েছে। এই চলছে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে, এবং সমস্ত দক্ষিণ কলকাতায় দক্ষিণ কলকাতায় ছাড়া এমনিতেও জেলায় জেলায় এই নারকীয় অত্যাচার চলছে। আমাদের এখানেও কিছু বাদ দিচ্ছে না, চলছে। আমাদের এখানে 142 নম্বর ওয়ার্ড ভীষণভাবে একটা কার্গিল ওয়ার্ড বলা হয়, সেখানেও একে তো লেখা যাচ্ছে না, যেটুকু লেখা হচ্ছে সেটুকুও মুছে দিচ্ছে। আর আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ওদের কোথাও গিয়ে নিশ্চয়ই ভয় লাগছে। চলতে থাকে আমাদের খুব সন্ধিয়ান আমরা, যে এইভাবে যদি অত্যাচার চলতে থাকে তাহলে সুষ্ঠুভাবে ভোটটা কি হবে, কি করে সম্ভব? আমরা একদিক থেকে প্রচার করছি, যেটুকু দেওয়াল আমাদের সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আজকে বোঝা যাচ্ছে যে মমতা ব্যানার্জির বোধহয় পায়ের তলার মাটি এবার সরে গেছে, তাই এবার মরণ কামড়টা এরা দিচ্ছে। তাই আমরা এটা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি, এবং যদি আগামী দিনে এগুলো যদি বন্ধ না হয় আমরা আরও তীব্রতর আন্দোলনে যাব, আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামব। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। पवित्र रमजान महीना एवं ईद को देखते हुए रानीगंज के 89 नंबर वार्ड समाज सेवी इंतकाब खान के द्वारा राजाबाद हटिया में 250 महिलाओं एवं पुरुषों के बीच साड़ी, लुंगी, सलवार सूट का वितरण किया गया। इस दौरान यहां उपस्थित इंतकाब खान 93 नंबर वार्ड के काउंसिलर आलोक बोस, केशर हयात, फरीद खान, ए महबूब, राजीव दास और अबू हैदर मोहम्मद साजिद उपस्थित थे। चल रहा है इस महीने में हर साल, आज लगभग 14-15 साल से हम लोग इसी जगह से गरीबों के बीच में कम बेसी 200-250-300 सूट जितना हो सकता है हम लोगों के तरफ से दिया जाता है। ये सिर्फ राजाबान, हमारे बगल में जो शहीद नगर, नबी नगर, जितने भी लोग हैं, जितने लोगों से, जितने गरीब लोग हैं जिनके पास कपड़ा किनने के लिए नहीं होता है, उनके लिए हम लोग अपने तरफ से हर साल ही यहाँ से कपड़ा देते हैं। क्योंकि करीब हम लोगों ने यहाँ से कपड़ा क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? इसमें सूट है, सूती साड़ी है, लुंगी है। मौके पर सभी सिंपाचलवासी को हमारी तरफ से तहे दिल से ईद मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अमन और शांति के साथ ईद के मौके को मनाएं और खुशी और मिलजुल कर ईद के मौके को मनाएं। आज हमारे बीच
हमारे कार्यकर्ता सभी मौजूद है। রমজান মাস চলছে আর কয়েকটি রোজার পরে ঈদ উৎসব, ঠিক আছে? তো আজকে ঈদ উৎসব উপলক্ষে মানে কি কি ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে, মানে যারা নিডি পারসন তাদেরকে কি দেওয়া হচ্ছে? এখানে ইয়ে দেওয়া হচ্ছে, শাড়ি দেওয়া হচ্ছে, সালোয়ার কামিজ দেওয়া হচ্ছে, লুঙ্গি দেওয়া হচ্ছে ছেলেদের, এবং যেটা এটা ইন্তেখাবের নেতৃত্বে প্রতিবারই হয়। আমি আসি এখানে, এবার গরিব মানুষের পাশে যে থাকার যে অঙ্গীকার, শুধু এটা নয়, সব রকম অনুষ্ঠানেই গরিবদের পাশে দাঁড়ায় এবং গরিবদের এটা করে। এখানে অনেক মানুষ উপকৃত হয়। হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো লক্ষণ যে মানুষের সাথে আমরা মোটামুটি যা রাজনীতি করে আমাদের তো নেত্রী বলে যে আমরা সবসময় মানুষের পাশে, মানুষের থাকার কথা, সেইভাবে ইন্তেখাব করানোর তার মতো করে যতটা পারে সাধ্য মতো সে চেষ্টা করে। মোট মিটিয়ে কতজনকে দেওয়া হলো সামগ্রী? এখন তো বলছে 250 জন শুধু শাড়ি আছে, সালোয়ার কামিজ লুঙ্গি ফুঙ্গি এসব আছে, 400-500 হবে। আচ্ছা, পবিত্র ঈদকে সামনে রেখে মানে কি শুভেচ্ছা দিতে চাইছেন? এখন তো রমজান মাস চলছে, পবিত্র ঈদ উপলক্ষে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के माहुरी वैश्य मंडल की तरफ से सिद्धिदात्री मां मथुरा सिनी के 18वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। रानीगंज के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत ईस्ट कॉलेज पाड़ा में माहुरी भवन में भजन संध्या तथा माता के जागरण का आयोजन किया गया। यहाँ पर पूजा अर्चना की गई, अखंड ज्योत जलाई गई तथा भजन संध्या और जागरण का भी आयोजन किया गया। यहाँ पर शाम 4 बजे मां की पूजा हुई। उसके बाद शाम को 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया गया। रात 9 बजे के बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। भजन गायक संजय माथुर, संजना माथुर, जयप्रकाश बर्मन, अंजलि विश्वकर्मा, आकाश बर्मन अपने भजनों से एक अलौकिक परिवेश का निर्माण किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इस संस्था के अध्यक्ष राम प्रसाद गुप्ता, कोषाध्यक्ष कमलेश चंद्र गुप्ता, सचिव जैकी भदानी तथा माहुरी महिला समिति के अध्यक्ष कविता गुप्ता, कोषाध्यक्ष अमीषा गुप्ता, सचिव नम्रता गुप्ता, माहुरी नवयुवक समिति के अध्यक्ष अनिकेत गुप्ता का प्रमुख योगदान रहा। पलकों की कंघी से तेरी बाल सवारूंगा माँ। कितना धीरे सुनते सब सुन रहे हैं, एक बार इस कलाकार को इंतजार। ये 18वां साल हो रहा है। हम लोग प्रत्येक साल होली के 7वां दिन हम लोग मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। समाज के सभी लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, माहुरी समाज के जो नवयुक्त जो संघ है, संघ द्वारा जो परिचालित हो जा रहा है, क्या क्या विशेष व्यवस्था है? गायकर कहाँ से आए, भजन कीर्तन कहाँ से? भजन कीर्तन आसनसोल का है, दुर्गापुर का है, रानीगंज का है। 5 से 6 भजन गायक है। अच्छा, हम लोग मथुरा के बासिंदा हैं। वहाँ से हम लोग कुल देवी का मंदिर मथुरा में हम लोग का है, वहाँ मथुरा सिंह जी का। वहाँ भी प्रत्येक आज भी वहाँ बड़ी धूमधाम से पूजा हो रहा है। और बिहार, झारखंड और बंगाल में
आज के दिन बड़े भयंकर और विशाल रूप से हम लोग मनाते हैं, पूरा भारत में ही मनाते हैं। और विशेष क्या कार्यक्रम रहेगी? रात भर का प्रोग्राम है ना क्या? और क्या अपना कुल देवी का पूजा है, पूजा करते हैं हम लोग, समाज को जो है इकट्ठा करते हैं, बर्धमान से भी आते हैं लोग, डमरिया से। अच्छा, जिला के कौन कौन से जगह से मतलब सब आ रहे हैं? जिला के कौन जगह? क्या मैंने क्या हम लोग रानीगंज में है ही है, दुर्गापुर में भी हुआ, आसनसोल में भी हुआ और कलकत्ता में भी हुआ और बाकी झारखंड में तो प्राय सब जगह ही होता, प्रत्येक जगह ही होता है। अच्छा, पूजा मतलब पूजा पाठ होने के बाद प्रसाद वितरण भोग का? प्रसाद वितरण होता है, प्रसाद खाने के बाद आदमी अपने अपने घर चले जाते हैं। अच्छा सर, आपका नाम एवं क्या कमेटी का क्या? हम रानीगंज मौर्य बस मंदिर के प्रेसिडेंट। क्या नाम हो? राम प्रसाद गुप्ता। राम प्रसाद। आपका? कमलेश चंद्र गुप्ता। कमलेश चंद्र गुप्ता। आपका? की बधानी, रानीगंज मंडल सचिव। भैया रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। सिखों के पवित्र त्योहार होला मोहल्ला के अवसर पर आज चिनाकुड़ी गुरुद्वारे में एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इसके साथ यहां पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। यहां पर कुल्टी के वरिष्ठ TMC नेता उज्जवल चैटर्जी सहित तमाम गण्यमान्य लोग मौजूद थे। इनमें ECL के महाप्रबंधक सहित और भी तमाम विशिष्ट हस्तियां शामिल थी। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए इस गुरुद्वारा के सचिव गुरविंदर सिंह ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। ये हर एक साल की भांति इस साल भी हम लोग होला महला का पावन पर्व मना रहे हैं। गुरु नानक पातशाह जी ने जब देखा कि दुनिया रंग से होली खेल रही है तो वो रंग बाद में उतारना पड़ता है, पर ये शरीर जो है ये नाशवान है, ये प्रभु के दरबार पर नहीं जाएगा। प्रभु के दरबार पर केवल आत्मा जाएगी और आपके अच्छे कर्म जाएंगे। इसीलिए गुरु साहब ने ताकीद की भारतवासियों को कि आप लोग राम रूपी रंग रूपी होली खेलिए, अपनी आत्मा को राम के नाम से रंगिए। तो ये होला महला हम लोग हर एक साल मनाते हैं और ये साल भी होला महला पर्व मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ और क्या क्या हुआ? और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है। हमारे पास GM साहब ECL भी पहुंचे थे और हमारे पास पटियाला से ज्ञानी हनुमान सिंह जी और पटियाला से ही हमारे पास में ज्ञानी हरदीप सिंह जी का रागी जत्था पहुंचा हुआ है। हम खास तौर पर सभी शिल्पांचल वासियों को ये बताना चाहेंगे कि हम लोग ये होला मेला इसलिए मनाते हैं ताकि हम लोग प्रभु के नाम से रंग के अच्छे कर्मों के साथ प्रभु के दरबार पर अपनी हाजिरी लगा सकें। आपका नाम और परिचय? गुरविंदर सिंह, सचिव, आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। एक या दो दिन नहीं बल्कि 70 वर्षों से 10 गांव के निवासी हरियाली के घिरे मैदान में शारीरिक व्यायाम करते आ रहे हैं। अचानक ग्रामीणों ने शिकायत की कि किसी ने जबरन मैदान पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसके बाद इलाके के युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी समुदाय के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर मैदान को बचाने के लिए प्रदर्शन करने लगे। यह घटना बांकुड़ा जिले के छतना ब्लॉक के घोष ग्राम पंचायत के दलपुर इलाके में हुई है। बताया जाता है कि आज यह मैदान कई पीढ़ियों से उस क्षेत्र के निवासियों को जीवन प्रदान कर रहा है। गांव के लगभग 10 से 15 ग्रामीण नियमित रूप से खेल सहित विभिन्न शारीरिक व्यायाम करते हैं। पड़ोस से कई युवाओं ने उस मैदान पर शारीरिक अभ्यास करके रक्षा विभाग से नौकरी भी हासिल की है। यहाँ तक कि ग्रामीणों का दावा है कि सरकार द्वारा संचालित कई खेल भी आयोजित हो चुका है, लेकिन हुआ यह कि प्रमोटरों के एक समूह ने मैदान पर कब्जा कर लिया और निर्माण शुरू कर दिया। এই মাঠ কতটা উপকারী আপনাদের জন্য, কতটা জরুরি? আপনারা হয়তো আপনারা এসছেন, আপনারা আমাদের এই এলাকায় বিগত পাশাপাশি 10-15টা গ্রামে জিজ্ঞাসা করবেন, পথচলিত মানুষকে জিজ্ঞাসা করবেন, আজ প্রায় জানি 70-80 বছর ধরে এখানে ফুটবল খেলা হচ্ছে। এই আশেপাশে গ্রামের ছেলেমেয়েরা এখানে আসে, সকাল ভোরে দেখবেন প্র্যাকটিস করতো, তারা আজকে কেউ ফোর্স লাইনে, সমস্ত ফোর্স লাইনে তারা চাকরি করছে। আমাদের এটা খুব আনন্দ, ভালো লাগে যে পাশাপাশি গ্রামের ছেলে বলছে দেখ তোদের মাঠে প্র্যাকটিস করেছিলাম বলে আমরা আজকে সরকারি জব পেয়েছি, কেউ ফোর্স লাইনে গেছি, কেউ পুলিশ হয়েছি, কেউ সেবিকে কাজ করছি। এই মাঠটা যদি না থাকে আমাদের খুব মানে খারাপ হয়ে যাবে। তো মানুষ এখানে প্র্যাকটিস করতে আসে, আমাদের এখানে সকাল ভোর থেকে দেখবেন শয়ে শয়ে ছেলে মেয়ে এখানে। এই মাঠ শিলিপাড়ি কুণ্ডুরা দখল করে নিচ্ছেন এবং ওরা মাপ করে আর জেসিবি দিয়ে আপনার মাঠটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। মাঠটাকে নষ্ট করে দিয়েছে, খেলার মাঠ হিসাবে ছেলেরা খেলতে পারছে না এবং ছেলেরা সব মানে অচল হয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা খেলার জন্য খুবই আকুল বিকল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে যাতে আমাদের মাঠ ফিরে পায়। এবং আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, পঞ্চায়েত, BDO, SDO, DM
পর্যন্ত আমরা জানিয়েছি এবং ওনাদেরও খেলাধুলা এই মাঠের মধ্যে হয়েছে। হ্যাঁ, লিখিত মাঠে খেলা হয়। মাঠটা আমরা দীর্ঘদিন ধরেই খেলাধুলা করে আসছি এবং আমাদের দাদুরাও খেলাধুলা করেছেন, তাতে প্রায় 80 বছর তো হবে, 70-80 বছর। তারা পুর মাঠও আজ প্রমোটারের রাজ যে চলছে তার কবলে, খুব দুঃখের বিষয়। ওখান থেকে প্রচুর ছেলেরা প্রতিভাবান, তারা পুলিশে চাকরি পেয়েছে, কেউ আর্মিতে পেয়েছে। ওটা হচ্ছে খেলার একটা ভালো জায়গা, সেখানেও আজ প্রমোটারি রাজ থাবা বসাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের যে নেতারা রয়েছে তারা এর সঙ্গে যুক্ত, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারটা এর সঙ্গে যুক্ত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কলকাতায় কি ঘটনা ঘটছে। না থানাতে বেশ কিছু অসাধু প্রমোটার ভালো জায়গাকে, যেটা চাষের জায়গা এবং কিছু খেলাধুলার মাঠকে তারা খুব চক্রান্ত করে দখল করে নেওয়ার একটা চক্রান্ত করছে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা খেলাধুলা করে, অনেক ওইখানে এর আগেও প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়েছে ওই মাঠে। আমরা ওই মাঠের যারা গ্রামবাসীরা যারা মাঠের নিয়ে এ করে তাদেরকে আমরা সমর্থন করি যে মাঠটা এইভাবে দখল করা ঠিক নয়। আমরা ঠিক জানতাম না যে এই জিনিসটা হচ্ছে, যেহেতু নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেছে, এমসিসি চালু হয়ে গেছে, আমাদের সরকারি কাজ তখন বন্ধ, তাহলে আমাদেরকে নিশ্চয়ই ডিএমকে ওরা জানিয়েছে, প্রশাসন থেকে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। আমরা ওই যারা মাঠ নিয়ে ইয়ে করছে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। सेव पब्लिक ट्रांसपोर्ट कमेटी को पंचायत चुनाव का बकाया नहीं मिलने पर लोकसभा चुनाव में राज्य में मतदान के लिए निजी बस और मिनी बस सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर आशंका जताई है। इस संगठन के प्रतिनिधियों ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में मतदान के लिए इस्तेमाल होने वाली निजी बसों और मिनी बसों का आवंटन बढ़ाने की मांग की है। बस किराया पहले ही 10% बढ़ाया जा चुका है, लेकिन सेव पब्लिक ट्रांसपोर्ट कमेटी इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने मांग की कि उम्मीदवारों का आवंटन बढ़ गया है, चुनाव का आकस्मिक खर्च बढ़ गया है, लेकिन परिवहन क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार आवंटन नहीं बढ़ाया गया। কোভিডের আগে 2020 আগে সারা রাজ্যে প্রায় 38 থেকে 39,000 বাস ছিল। এটা কমে প্রায় 40% গাড়ি কমে গেছে। এই কলকাতায় ছিল 7,500 থেকে 8,000 গাড়ি, এই মুহূর্তে কলকাতায় মিনি বাস চলে মাত্র 300। এটা সকল বলতে পারবে রয়েছে ভালো করে। আর হচ্ছে বাস চলছে 2,500 থেকে 3,000-এর মধ্যে। এই বিষয়টাই আমরা বলেছি যে রাস্তা থেকে এইভাবে গাড়ি রিকুইজিশন করবে না। তার কারণ দুটো রিকুইজিশন হয়, একটা এসপি রিকুইজিশন হয়, একটা ডিএম রিকুইজিশন হয়। ডিএম রিকুইজিশন হয় ফল হচ্ছে যারা ইভিএম মেশিন যারা পরিচালনা করেন, আর এসপি রিকুইজিশন হয় পুলিশ বহন করার জন্যে। এবং আমাদের দু রকম রিকুইজিশন নয়, একরকম রিকুইজিশন হোক। কত গাড়ি দরকার হবে আমাদের সংগঠনকে বলো, সংগঠনের তরফে যারা আমরা আছি তারা আমরা সেইভাবে সাহায্য করবো। কারণ রাস্তায় প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে, পুলিশ গাড়ি তৈরি গাড়ি দান করিয়ে রিকুইজিশন তো সমস্যা তৈরি হবে। এটা আমরা বলেছি না, কারণ এটা খুব আনএথিক্যালি বিষয় হচ্ছে। এটা যদি পুলিশ করে দুর্ভাগ্য হবে আমাদের কাছে। আচ্ছা, আপনি বলেন পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে এবং সিওর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে তারা কি বলছেন, তারা কতটা আশ্বাস দিল এই বিষয়ে? আজকে তো আমরা নতুন আজকে চিঠি জমা হচ্ছে। এর আগে অলরেডি নোটিফিকেশান হয়ে গেছে, সেখানে 10% বাড়িয়েছে। যেটা 2300 টাকা ছিল বাসে, এটা 2590 হয়েছে। মিনি বাসে যেখানে 1900 টাকা ছিল, এটা 2300 টাকা হয়েছে। 2090 টাকা হয়েছে, 10% মতো বেড়েছে এটাই। এবং এই ভাড়াটাকে আমরা নীতিগতভাবে মানতে পেরেছি। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে 2024 ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা একাধিকবার সিওকে এবং মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী এবং পরিবহন সচিবকে পার্লামেন্ট ইলেকশনের যে গাড়ি নেওয়া হয়, প্রতিবার যেমন যে কোনো ইলেকশনে গাড়ি নেয় সে ব্যাপারে আমরা চিঠি দিই। এবার আমরা গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে চিঠি দিয়েছি যে আমাদের যে ফেয়ারটা দেওয়া হয় সেই ফেয়ারটাকে মানে ইনক্রিজ করা হোক। পার্শ্ববর্তী রাজ্যে যে ফেয়ার আছে সেই ফেয়ার থেকে আমরা কেন বঞ্চিত হবো, এটা আমাদের দাবি। তা আমরা বলেছিলাম আমাদের ফেয়ার ছিল এর আগে 2300 টাকা করে বাস, 1900 টাকা করে মিনি বাস। আমরা সেখানে 4,000 টাকা বাস দিয়েছি, আর 3500 টাকা আমরা মিনি বাস দিয়েছি। শ্রমিকদের ফুডিং চার্জ আমরা 500 টাকা করে চেয়েছি এবং নাইট অ্যালাউন্স চেয়েছি। এবং তার সঙ্গে আমরা বলেছি যখন গাড়ি আমরা দেবো। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।